अमीजान कहाँ है? हमने पूछा अमीजान कहाँ है? अमीजान, 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 आपको क्या हो गया है अमीजान? अमीजान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। हमने कुछ भी नहीं खोया है, समझ रहे हो तुम? हमने कुछ भी नहीं खोया है, सब वैसे का वैसे ही है। हमारा ओहदा, सब कुछ, सब वैसे का वैसे ही है। अमीजान, अमीजान, क्या हो गया है आपको अमीजान? बैठिए। क्या हो गया है अमीजान? आज तक हमने आपको इतना नाउम्मीद नहीं देखा। क्या हो गया है अमीजान? आदम, आपको पता है जलाल ने हमसे कह दिया कि हम उसकी अम्मी जान नहीं है। हमसे कहा कि जलाल हमारे बेटे नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जलाल ने इतनी आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ दिया हमारे साथ? अम्मी जान, हमने आपको पहले से ही कहा था, ये तो होना ही था अम्मी जान। जलाल आपको अपनी अम्मी नहीं मानता, बस आपको एक दाई मानता है जिसने उसे अपना दूध पिलाया है, बस। आपने हमेशा जलाल का साथ दिया, आपने हमेशा हमें ठुकराकर जलाल की तरफदारी की, उससे मोहब्बत की, लेकिन क्या मिला? ये सिला मिला। आज भी आप अपने आंसू बहा रही हैं उसके लिए, आज भी आप उससे मोहब्बत करती है ना? हाँ, हम जलाल से मोहब्बत करते हैं, अभी भी हम जलाल से मोहब्बत करते हैं। जलाल हमारा बच्चा है आदम। हमें जलाल से कोई मलाल नहीं है। उन्होंने जो भी हमारे साथ किया, उन्होंने ठीक किया। अगर हम खफा हैं किसी से भी, तो वो है वो शमशुद्दीन अतका। ना वो हमारा राज जानते हैं, ना जलाल को हमारे खिलाफ भड़काते, और ना जलाल हमें गुनहगार के कटघरे में खड़ा करते। सब कुछ अतका की वजह से हुआ है आदम। हमने तो उसी दिन कहा था कि शमशुद्दीन अख्तर को खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अभी भी वो बचेगा नहीं। उसने हमारी अम्मी जान का सर झुकाया है, हम उसका सर काट देंगे। नहीं नहीं आदम, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप नहीं जानते अतका जलाल के कितने करीब हो चुके हैं। तो हम जलाल के पास जाएंगे और इस बेइज्जती का हिसाब लेंगे उससे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आदम, आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे, हम संभालेंगे इस मसले को, हम। अम्मी जान, क्या कर सकती हैं आप? अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है अम्मी जान, आप कुछ नहीं कर सकती। कुछ भी नहीं खोया है हमने आदम, कुछ भी नहीं खोया है। उस अतका में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां बग्गा को अपने मकसद से हिला सके। हम अपनी मंजिल पाकर रहेंगे। आज भी वजीर आलिया है हम। नहीं है आप वजीर आलिया अम्मी जान। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वजीर आलिया नहीं। जब तक जलाल की नजरों में आपकी इज्जत थी, आप वजीर आलिया थी, लेकिन अब आप जलाल की नजरों से उतर चुकी है। इससे के पहले बहुत देर हो जाए अम्मी जान, अपने आप को संभाल लीजिए। संभालिए? कैसे संभालेंगे अपने आप को आदम? जलाल हमारा बेटा है, और जलाल, अब जलाल हमें अम्मी जान कह के नहीं पुकारेगा। जलाल बहुत बड़ी सजा दे दी अब।
तुम्हें नहीं छोड़ेगा जोधा भाई, तुम्हें जाना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं शगुनी भाई? हम कुछ नहीं समझे। वही जो तेरे नियति में लिखा है, वही जो तेरा मन चाहता है और तेरा अभिमान जिसे होने नहीं देना चाहता। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है शगुनी भाई। एक बात बताइए, हमने आगरा छोड़ा, उचित किया, क्योंकि वहां पर हमारा अपमान हुआ था, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई थी और हमें हमारे निर्णय पर गर्व होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत अशांत हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमसे कुछ अनुचित हुआ है। अरे बाहुली, मन उचित और अनुचित की भाषा नहीं समझता और ना ही नियति। यह तो बहती धारा है, अपने साथ सबको बहा ले जाती है। जो मोड़ तेरे जीवन में आया है जोधा भाई, उस पर तुझे मुड़ना ही होगा। तुम आमेर में अधिक दिन नहीं रह पाओ, कभी नहीं। हथेली की रेखा को कभी हथेली से अलग नहीं किया जा सकता। उसी भांति तू भी अपने पति से बंधी है। तेरा प्रारब्ध तेरे पति के साथ जुड़ चुका है। जाना तो तुझे वही है जोधा बेगम, अपने शहंशाह के पास। पर कब, किस समय, ये तो महाकाली जाने। तेरी नियति जाना है तुझे। अगर न जाना होता तो गणगौर की पूजा क्यों करती? महाकाली के मंदिर में उसकी छवि क्यों आती है तेरे दृष्टि के सामने? आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है शगुनी भाई। अरे मैं कौन होती हूँ? बलवान तो समय है, नियति है। जहाँ तुझे जो करना है तू कर, तेरी नियति को जो करना है वो करेगी।